हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड वैकेंसी के बारे में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि एलटी ग्रेड वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, क्या प्रोसेसिंग है इसके अंदर। तो आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी सारे कमेंट जब अभी मैंने टीजीटी पीजीटी पे वीडियो डाला काफ़ी टाइम बाद, उस पर भी आ रहे थे कि अब ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है और जो दस्तक समय हमें देता है, तो हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में क्या हम उससे अच्छा कर सकते हैं, हमारी कोशिश वो होनी चाहिए। अगर हमेशा हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और नेगेटिविटी को ही अप्रोच करते रहें, उसी चीज़ के बारे में सोचते रहें, तो फिर चीज़ें कभी भी मटेरियलाइज़ नहीं हो सकती। माना देर बहुत हो गई, सारी चीज़ें हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन क्या आप आज तक कुछ कर पाए? नहीं ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर अब हमें कुछ पॉजिटिव खबर मिल रही है और एग्ज़ाम्स की न्यूज़ सामने आ रही है, फिर सिचुएशंस भी उससे मैच कर रही हैं, तो हम अपनी आंखों को बंद कर लें। हम ऐसा भी नहीं कर सकते। फिर ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि सामने हमारे अपॉर्चुनिटी है और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक ही चीज़ें रह जाती है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बुरा लगता है क्योंकि समय हमारा बहुत बर्बाद हो गया है, लेकिन उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। आज तक आप वेट क्या कर रहे थे? यही ना कि वैकेंसी आ जाए, हमने फॉर्म डाला है, हमारा एग्ज़ाम हो जाए, ये सारी चीज़ें। 6 साल हो गया आपकी ये भी वैकेंसी नहीं आई एलटी की, तो यही हम लोगों ने सोचा है ना कि कैसे भी आ जाए। तो मेरा कनेक्शन हमेशा आपसे बना रहा है और चैनल उसी के लिए जो ट्रस्ट करते हो। नहीं अगर आप करते हो तो बात अलग ही है। ड्यू टू सम रीज़न अगर आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही है तो वो तो खैर समझ में आता है, वो सभी के दिमाग में आ रही है, उस पर किसी भी तरीके का कोई मैं पॉइंट नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो खबर है उस पर अपडेट रहना ही एक स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ना, जो आज तक आप स्ट्रगल करते रहे हो, तो अब अगर उस पर आप रुक जाते हो तो वो भी गलत होगा। और अगर आपको शिक्षक भर्ती से एक अपनी सीट पक्की करनी है तो उसके लिए सजग तो आपको रहना ही पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। कब तक आएगा इसका नोटिफिकेशन, पेपर पैटर्न कैसा होगा? तो एलटी ग्रेड वैकेंसी काफ़ी टाइम से रुकी हुई है। रीज़न उसका एक ही था, इधर उधर बातों को घुमा करके या फिर और एक्स्ट्रा न्यूज़ दे के कोई वो सेंसलेस होगी। तो अहर्ता विवाद, क्या अहर्ता रहेगी, बस इसी पे चीज़ें चल रही थी, जो कि सॉल्व होना होता तो बहुत जल्दी हो जाता। लेकिन अब वही वाली बात है कि टाइम इतना ज़्यादा लगा। अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि आप ऑलमोस्ट 25 तक वेट कर लीजिए, आपका अहर्ता विवाद पूरी तरीके से उस पर मुहर लग जाएगी और वो सॉल्व हो जाएगा। वो हो चुकी है एक तरीके से बीरबल की खिचड़ी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में सॉल्व होता है, लेकिन न्यूज़ यही आ रही है कि वो सॉल्व हो जाएगा और आप भी उसी पॉजिटिविटी में विश्वास रखिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस बन रही है कि अब वो दौर आ गया है कि शिक्षक भर्ती में तेज़ी लाने की ज़रूरत है सरकार को भी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है और सारी चीज़ें इतनी डिलेड है उसको आगे बढ़ाने की। तो ये आप 25 तक वेट करिए, आपको बहुत ही कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी। मैं इस चीज़ की आपको श्योरिटी दे रही हूँ क्योंकि न्यूज़ ऐसी ही है। तो ये विवाद सॉल्व होने के बाद में आपका विज्ञापन जल्द ही जारी होने के पूरे चांसेस हैं। पेपर पैटर्न ये आप पक्का मान के चलो कि पेपर पैटर्न आपका 2 पार्ट में होगा, प्री और मेंस में ही होगा। अगर अब आप सिलेबस की बात करते हो तो आई विल नॉट टॉक अबाउट एनी अदर सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें मेरा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो मैं ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं आप तक डिलीवर करना चाहूँगी। बट हाँ, इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश में ये है कि आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, प्लस लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। वही सारी चीज़ें हैं। इसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि प्री और मेंस को किस तरीके से इस पेपर को आप कवर कर सकते हो ऑल ऑफ सडन जब आपके सामने ये नोटिफिकेशन आता है। सिलेबस उस टाइम पे आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ताकि आप उसको फेस कर सको और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। तो इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। 1 डे एग्ज़ाम अब ये नहीं होने वाला है, ठीक है। एक प्री होगा और दूसरा मेंस होगा। दूसरी बात ये हो गई हमारे पेपर पैटर्न की। अब इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो देखिए ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे। हाँ, बस इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ का, देखिए हर चीज़ की कहते हैं ना कि अति बहुत ख़तरनाक होती है, वो हानिकारक होती है।
तो अब अति ही हो चुकी है, जो आपका इंतज़ार है उसकी भी अति हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो अब पूरी न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि एक्टिव हैं, एक्टिव मोड पे हैं सब, जब से चुनाव का रिज़ल्ट आया है। तो अब चीज़ें मटेरियलाइज़ होगी और लोक सेवा आयोग से आपका ये नोटिफिकेशन भी रिलीज़ होगा। फिर आपने ये भी देखा होगा कि इसका शिक्षा सेवा चयन आयोग से कोई रिलेशन नहीं है, ये एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग से ही होगा। और अभी जो प्रेस रिलीज़ हुई थी, जो दैनिक भास्कर में न्यूज़ आई थी कि इसके 6000 समथिंग पद उसमें शो कर रखा था, बट ये अराउंड 10,000 का था। अब देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आती है। तो इसमें आपकी जीआईसी भी होगी और इसमें आपकी एलटी भी होगी, ठीक है। तो ये दोनों एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे, इसका नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और प्री मेंस के लिए आप रेडी रहिए। सब्जेक्ट किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, कैसे आप प्री प्रिपेयर्ड रह सकते हो, वो सारी चीज़ें हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके एलटी ग्रेड से रिलेटेड, तो मैंने सोचा यह मैं आपको बता दूं। इसलिए होपफुल रहिए, होपलेस मत होइए बिल्कुल भी, क्योंकि पॉजिटिविटी ही एक सहारा होती है आगे की सीढ़ी चढ़ने के लिए। अगर हम एकदम होपलेस हो जाएंगे और नेगेटिविटी हम चारों तरफ से घेर लेगी हमें, तो कभी भी हम अपनी जो गोल है ना उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। देर से ही सही, लेकिन मंजिल मिलेगी जो तहलका मचा देगी। तो देर से ही मिलेगी, लेकिन वो ऐसी मिलेगी कि फिर ज़िंदगी भर का चैन आपको दे जाएगी। जो जितनी मेहनत करके आगे बढ़ता है, जितना स्ट्रगल करके, जितना परेशान होके आगे बढ़ता है सारी चीज़ों को पार करते हुए, सफलता का मज़ा सबसे ज़्यादा उसी को आता है। वही उस स्वाद को चख सकता है। बाकी जिसकी डायरेक्ट हो गई तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। समझ रहे होगे आप। तो जो मेहनत से चीज़ हासिल की जाती है ना, उसका मज़ा और उसकी जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं आगे, जो सुख का अनुभव आप करोगे ना, तो वो एक एक्सट्रीम लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत छुपी है उसके पीछे, आपका स्ट्रगल छुपा हुआ है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब आप मेहनत के बाद रिज़ल्ट कुछ मिलता है। समय लग रहा है, लेकिन इस समय को आप ये मत समझिए कि ये एक अंधेरा है, इसके बाद उजाला भी आएगा। और नोटिफिकेशंस और एग्ज़ाम्स, ये सारी चीज़ें भी रहेगी। बस थोड़ा होपफुल रहिए। एक बार आप माइंड सेट करके अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़िए, देखिए आपको हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगी। एंड एवरी डे आप ये बोलिए, आई कैन डू इट एंड एवरीथिंग विल बी गुड टू मी। सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाकी सब्जेक्ट में किस तरीके से क्या प्रिपेयर करना है इन इंग्लिश, आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।